हमारा बस एक ही आग्रह है। मुझे याद है वो अपने पूर्व जन्म की कथा, कैसे मैंने आपके वचनों पर विश्वास नहीं किया और वाणी व्यवहार पर विश्वास ना करने के कारण वाणी व्यवहार पर विश्वास ना करने के कारण महाराज मुझे अपने उस देह का परित्याग करना पड़ा। आप मंगल करने वाले हो, आप मंगल करने वाले हो, जगत का मंगल दूर करने वाले हो। कृपा करके हमें बताओ, मेरा ये जो संदेह है प्रभु, इसे दूर करो। मैं जानना चाहती हूं वो राम वही है जिसका मैंने दर्शन वन में किया था सती रूप में। क्या ये वही सच्चिदानंद ईश्वर है? क्या ये वो वही राम है? बताइए ना, या वो कोई राम दूसरा है? या मुझे जानना है, बताइए। मंगल भवन अमंगल मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन द्रबाहु सुदशरथ अजय बिहारी द्रबाहु सुदशरथ अजय बिहारी मराहु सुदशरथ अजय बिहारी द्रबाहु सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन। आप बताइए वो कौन है, वो राम कौन है, वो बिहारी कौन है? तब शंकर जी ने कहा, देवी मैं समझ गया तुम्हारे भाव को, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम सुनना नहीं चाहती थी। कौन सा दिन है? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। मैंने बताया था ना कल, तो उस दिन तुम्हें सुनना नहीं था, इसीलिए तुम मोह में पड़ गए। आज तुम सुनना चाहते हो तो इस मोह को तुम्हारे दूर कर देंगे। और भगवान की कथा को जो सुनता है वही श्रेष्ठ माना गया है। आजकल लोग क्या करते हैं, इस कान में व्यर्थ के इधर उधर के कचड़ों को डाल देते हैं। आपने देखा ये भगवान ने कान बनाया, कान कैसे हैं? ध्यान से देखो कान। आपने देखा आंख भीतर, मुख भी भीतर, लेकिन कान बाहर को निकले रहते हैं। अच्छा ये बताओ, आंख में अगर पुतली ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? जीभ में दांत ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कान के बाहर ये जो चमड़ी जैसा भगवान ने बनाई, इसकी क्या जरूरत थी? ये नहीं भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमको, कोई दिक्कत थी? तो ये क्यों बनाया भगवान ने, आपको पता है? कुछ माताएं सोच रही, महाराज जी ये कान बाहर नहीं निकले होते तो चश्मा कैसे पहनते? तो मेरी माता, चश्मे का चक्कर ही यही है। अगर ये ना हो तो फिर चश्मा कहाँ खोजते, कहाँ टांगते? ये कान के सारी चश्मा पूरा का पूरा टंग जाता है कि नहीं? लेकिन फिर खैर अब तो और साहब और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आने लगी। चश्मा वाला तो टेक्नोलॉजी पुराना हो गया, अभी तो डायरेक्ट आंख में फिट हो जाता है महाराज। वो आता है ना लेंस जैसा पूरा आंख में।
एक जगह हम कथा करने गए थे तो हमने एक मैया जी को देखा, उनकी आंखें पूरी नीली थी। और संजोग से 2 दिन पहले हमने कहीं अखबार में पढ़ा था कि भारत पूरी दुनिया में केवल 0.1% है नीली आंखों वाली। तो हमने मैया जी को दूसरे जिनके यहाँ कथा करे तो वही मैया जी थी, हमने कहा मैया जी आप इतनी बड़ी आबादी में 0.1% है नीली आंखों वाली हैं आप। तो धीरे से उन्होंने कहा महाराज जी ये नकली लगा हुआ है। हमने कहा लो व्यर्थ नहीं बोल, बोलो जय श्री राम। तो आजकल महाराज ऐसा सा सिस्टम है कि आंखें भी लाल पीली हरी नीली की जा सकती हैं। तो आजकल कुछ समझ में नहीं आ सकता है महाराज। आजकल ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं महाराज कि करिया को गोरा बना दो, गोरा को काला बना दो महाराज। सबसे बड़े महाराज डॉक्टर तो ये पार्लर वाले हैं। कोई भी चला जाए कैसा भी आदमी हो महाराज, ऐसा उसको डेंटिंग पेंटिंग करके चमकाते हैं कि आप देखोगे तो भूल जाओगे कि ये वही है कि दूसरे हैं। बड़ा विचित्र विचित्र मेकअप होता है। अरे एक बार की सच्ची घटना बता रहा हूं, मेरे साथ ये हुआ है। मैं एक जगह, एक मेरे बड़े अच्छे शिष्य, में नाम नहीं लूंगा उस स्थान का, तो उनके यहाँ शादी थी उनके बेटे की। तो पास में चित्रकूट के था, तो आमंत्रण दिया, तो मेरे खास थे। तो मैं वैसे शादी ब्याह में जाना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन हमने कहा चलो यहाँ है चित्रकूट में तो हो आते हैं। हम गए तो वहाँ कोई था ही नहीं। हमने पूछा कहाँ गई सारी माताएं भगत जगत सब, तो बोले सब, सेठ जी ने कहा बोले महाराज जी आपकी माता जी तो गई हैं पार्लर। हम महाराज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6 बज गए पार्लर में तब से। मैंने कहा कौन सा पार्लर है भाई जहाँ इतना टाइम लगता है। अब महाराज शाम को 6 बजे, यही मारवाड़ी अग्रवाल समाज से थे वो भक्त, तो जब शाम को 6 बजे आए महाराज, सच बात बता रहा हूँ, आज भी ये ध्यान आती वहां की बात तो मेरा कलेजा महाराज कांप जाता है। ऐसा भयंकर महाराज मेकअप था कि देख करके ऐसा जैसे कोई ताड़का आ गई हो। पूरे बाल एकदम फूले, पूरे बाल ऐसा साहब, वो पूरा खुला बाल, और नाखून ऐसा महाराज बड़ा बड़ा कि छुरा चाकू काम ही नहीं, सीधे एक बार में साफ था। और सीधे गले में ऐसा कट से कर दे आदमी खत्म महाराज। वो सब, अब एक तो थी नहीं, 4-5 ऐसे ही बन के आए थे। तो मैंने जीवन में कभी राक्षसियों के बारे में देखा तो नहीं था, सुना था राम कथा में भाई ताड़का ऐसी थी, सूपनखा ऐसी थी, पर जब मैंने देखा तो पहली बार मुझे लगा कि अगर वो रही होंगी तो ऐसे ही दिखती रही होंगी साहब। मैं पूरी शादी में रुका ही नहीं, मैं उनको देखा तो मुंह से माता जी कहां से निकले। मैं वो आई महाराज जी बड़ा, मैंने कहा दूर रहो दूर रहो। अब मैंने कहा बस 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 ठीक 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 है, बस वहां से भागे, ना पानी पिया ना कुछ जलपान के, बस सीधे भागे। भैया कौन है आप, जान कमाए। तो महाराज ऐसा आजकल का पार्लर वालों का सिस्टम, और रुपया पैसा उसमें इतना लग जाता है कि क्या बताए। बोलो जय श्री राम। तो शंकर जी कहते हैं आज मैं जो कथा सुनाऊंगा ये कल्याण करने वाली है। क्यों? क्योंकि इन कान को अपने सुनना, कानों से। ये कान क्यों है? बोले दोना देखा है आपने? दोना, कटोरा दोना, ये कान भी दोना है। क्या है? दोना, इसीलिए बाहर निकले हैं। कई लोग चाय दूध पीते हैं ना, तो पहले कटोरी में डालते और फिर पीते हैं। ऐसे ये कान को अपने दोना बना लो, और ये राम कथा रूपी अमृत को रस बना लो, और राम कथा रूपी रस को इस दोना में भरो, और सनई ही सनई धीरे धीरे इस राम कथा रूपी रस को पियो। अरे जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन निसंत दरस नहीं देखा, नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख
से कर लेखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। जिनके कान हरि की कथा नहीं सुनते हैं वो कैसे हैं? बोले सांप के बिल के समान हैं। जिनकी जीवा हरि का कीर्तन नहीं करती है भैया वो मेढक के समान है जो व्यर्थ में टर्राती रहती है। जिनके नेत्र संतों का हरि कथा का दर्शन नहीं करते वो मोर पंख के समान हैं। जिनके चरण कथा सुनने को नहीं जाते हैं वो वृक्ष के समान जड़वत हैं। और जिनका मस्तक कभी गुरुजनों के सामने संतों के सामने नहीं झुकता वो व्यर्थ पत्थर की तरह सिर्फ बोझ है। इसीलिए शंकर जी ने कहा देवी जी तुमने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर किया है, ये प्रश्न जगत का कल्याण करेगी। देखो आजकल जब लोग आपस में इकट्ठा होते हैं ना तो काम कथा प्रकट होती है, इधर उधर के व्यर्थ की चर्चा, एकांत जब होता है। लेकिन धन्य है हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती, ये जब एकांत में थे तो संसार की विषय भोगों की कथा नहीं, इधर उधर के निंदा चुगली नहीं, इसकी उसकी बुराई नहीं। जब शिव पार्वती एकांत में हुए तो राम कथा रूपी दिव्य गंगा को प्रकट कर देते हैं और वो गंगा जग को पवित्र करती है। एक बात बोलूं, बोलूंगे ना बोलूं? सबके सामने अच्छा तो कोई भी बन सकता है, सबके सामने अच्छा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन सकता है। तो अच्छा कौन है? जो अकेले में अच्छा हो। आज यदि हम सबका बिगड़ा है तो क्या बिगड़ा है? एकांत बिगड़ा है। अकेले में आप कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। आज हमारा एकांत बिगड़ गया है साहब। किसी के यहां जाओ कहेंगे महाराज जी को प्रणाम करो बेटा, आप भी बेटा प्रणाम करो। ऐसा लगेगा महाराज उन भक्तों को देख के क्या सुंदर सभ्यता है, दिव्यता है, भव्यता है, पवित्रता है, बड़ा अच्छा लगेगा। पति पत्नी आके प्रणाम करेंगे, सासू मां कहते चलो बेटा बहू प्रणाम करो महाराज जी को। जी 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 माता जी अभी कर रहे हो, जी मम्मी जी प्रणाम करेंगे महाराज। क्या संस्कार है। जोड़ी कितनी सुंदर है, राम सीता की जोड़ी है, रुक्मिणी कृष्ण की जोड़ी है, ऐसा बढ़िया। और उन्हीं को जब अकेले छोड़ दो तो ऐसा झगड़ा करेंगे महाराज कि राक्षस भी उनके सामने फेल हो जाए। मैंने देखा है अपनी आंखों से महाराज, उनको देख करके लगा जिनको देख के हम बड़े खुश थे, वाह क्या सुंदर बढ़िया परिवार।